नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है टॉप 5 का, यानी कि हम 5 एंकर आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 25 खबरों में दिन भर का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं कवर्धा से, जहां आज बेहद बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट गई। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। सभी मजदूर तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक पिकअप में 25 लोग सवार थे। कुकदुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने घटना की एसपी और कलेक्टर से जानकारी ली है। प्रत्यक्षदर्शी ने आईबीसी 24 को बताया कि 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर की जान बच गई है। जानकारी यही आ रही है कि गाड़ी की शायद ब्रेक फेल हुई थी, नियंत्रण से बाहर हो गई थी गाड़ी, और इसके कारण से ये घटना घटित हुई है। प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है और जांच होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी पता चलेगी कि किस कारण से ये घटना हुई है। अभी तो प्रशासन का पूरा ध्यान परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने में, घायलों के इलाज में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाला मामले में सीबीआई ने आरोपी राधा रमन शर्मा को कोर्ट में पेश किया। राधा रमन को राजस्थान से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जुगल किशोर शर्मा का भाई है राधा रमन शर्मा। अभी तक सीबीआई ने 2 अफसर और 2 अन्य को कोर्ट में पेश किया है। सभी को 29 मई तक रिमांड पर भेजा गया है। देश में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा। देश भर के दिग्गज नेता और कई उद्योगपति भी वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के 5वें और आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें मुंबई की 6 सीटें शामिल हैं। मुंबई में बॉलीवुड के सितारे मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। और अब आपको रायबरेली की तस्वीर दिखाते हैं। मतदान के बीच राहुल गांधी मंदिर पहुंचे। संकट मोचन हनुमान के शरण में राहुल गांधी पहुंचे और हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रोड शो किया। रोड शो में भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो के बाद पीएम ने ढेंकानाल और कटक में 2 जनसभाएं की। ढेंकनाल में जनसभा के दौरान उन्होंने ओडिशा की बीजेडी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा, बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। साथ ही पीएम ने जनता से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि अगर यहां भाजपा की सरकार बनती है तो ओडिशा के बेटे या बेटी को ही भाजपा सीएम बनाएगी। बता दें कि ओडिशा के ढेंकनाल और पुरी में 25 मई को वोटिंग होनी है। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशिम समेत सवार सभी 9 लोगों की इसमें मौत हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। आबकारी घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है और उनकी न्यायिक रिमांड 3 जून तक बढ़ गई है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर खत्म होने के बाद उन्हें आज पेश किया गया था। आपको बता दें, ईडी ने आईएएस अनिल टुटेजा को काफी दिन पहले गिरफ्तार किया और बार बार उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ रही है और आरोपी की अब 3 जून तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, एक बार फिर से झटका अनिल टुटेजा को 3 जून तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। क्या कुछ दलीलें दी गई दोनों तरफ से? देखिए, जिस तरीके से आपको आबकारी मामले में जो पूर्व आईएएस हैं अनिल टुटेजा, उनको ईडी ने गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में जेल में रखा हुआ है और उसमें आज उनकी 14 दिन की जो जुडिशियल रिमांड थी, न्यायिक रिमांड, वो खत्म हुई थी। उसके बाद उनको रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और वहां पे उनकी 14 दिन की और न्यायिक रिमांड जो है वो बढ़ाकर उनको वापस जेल भेज दिया गया है और अब उनको अभी 14 दिन और मतलब 3 जून तक उनको जेल में रहना पड़ेगा।
तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अनिल टुटेजा जो पूर्व आईएएस हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इसमें जिस तरीके से अभी जो बात सामने आई थी कि उसमें जो 27 से और 31 मई तक ये जो ईडी जो है वो उसके अधिकारी उनसे वहां पे पूछताछ भी करेंगे, क्योंकि नई ईसीआईआर जो दर्ज हुई है उसको लेके उनको साक्ष्य संकलन करने हैं, उसको लेके उनसे भी जेल में पूछताछ की जाएगी। तो अभी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है तहसीन, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। भोपाल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि डर कर राजनीति नहीं होती। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भीतर घातियों पर कार्रवाई में डर दिखाया, डर के कारण कार्रवाई नहीं की गई। इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। डर के राजनीति नहीं होती, यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती रहे। लोगों में एक ये तो लगता है ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है, अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी और हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। ये सभी नेता कुमारी सैलजा के खिलाफ सिरसा में चुनाव प्रचार इन्होंने किया था और कुमारी सैलजा पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के टिकट के लिए पैसे की मांग करने और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर कुमारी सैलजा ने 11 नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजकर 2 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कानूनी नोटिस मिलने के बाद पूर्व कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं, नोटिस का जवाब देंगे। वहीं इस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जो लोग भाजपा में आए हैं सब सही कह रहे हैं। वहीं इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार भी किया। डहरिया ने कहा कि हरियाणा में थके हारे लोग बीजेपी के चुनावी मटेरियल हैं। इंदौर के नगर निगम घोटाले में अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। कांग्रेस के संभागीय मीडिया प्रभारी ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल के लिए भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण और महापौर पुष्पमित्र भार्गव को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि आमरण अनशन में ये लोग भी शामिल होकर सीबीआई जांच की मांग करें। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इस घोटाले को 100 करोड़ रुपए का बताया है। कांग्रेस ने आगे कहा कि नगर निगम में 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये राशि 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। सर्चिंग पर निकले उड़ीसा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक जवान को रात करीब 3 बजे नक्सलियों ने गोली मार दी। घटना गरियाबंद और उड़ीसा बॉर्डर की है। जवान का नाम प्रकाश साई है। गोली जवान के नाक से होते हुए गले के पीछे से बाहर निकल गई। घायल जवान का रायपुर में इलाज जारी है। डॉक्टरों ने जवान की हालत नाजुक बताई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जवान को गोली लगने की पुष्टि एसपी राघवेंद्र रेड्डी ने की। ये बुलेट इंजरी है, राइट साइड उसको गले में लगा है गोली और उसके कारण उसको ब्लीड था। उसको हम लोग यहाँ प्राइमरी रिपेयर करके तुरंत भेजे हैं रायपुर। उनके नाक से गोली लग करके लेफ्ट नोज में गोली लगी है और पीछे राइट साइड पार हो गई है गोली। तो अभी हमने जांच किया है, सीटी स्कैन वगैरह किए हैं। अभी मरीज इलाज के दायरे में है और आगे हम सारा वर्कअप कर रहे हैं। वाड्रफनगर में धर्मांतरण कराने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला ने पति का धर्म परिवर्तन करने का आरोप भी लगाया है। धर्म सभा करने को लेकर पुलिस ने नोटिस देकर जवाब मांगा था। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। वाड्रफनगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार को रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ। रेत माफियाओं ने मृतक के परिजनों के साथ मारपीट कर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी यहां पर की। मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। साथ ही मृतक के परिजनों से मारपीट करने वाले रेत माफियाओं पर भी केस दर्ज कर लिया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर रेत माफिया वीडियो बनाने वाले युवक को धमकाते नजर आ रहे हैं।
राजधानी रायपुर के दुबे कॉलोनी में एक जमीन कारोबारी के सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया और नकदी 10,000 रुपए सहित सोने और चांदी के जेवरात ले उड़े। मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार चोर मेन गेट पर लगे ताले और कुंडी को आरी से काटने के बाद घर के अंदर दाखिल हुए और अलमारी का भी ताला काटकर लॉकर से नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटनास्थल जांच करने पहुंची पुलिस ने ऐसे सबूत मिले हैं उन्हें जो चोरी करने फ्रिज आए। चोर फ्रिज में रखे 4 बोतल बियर गटकने के साथ किचन में और फ्रिज के अंदर रखे भोजन को गैस चूल्हा में पहले गर्म कर खाया। बियर पीने और खाना खाने के बाद चोरों ने इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को आशंका है कि दोपहर के समय गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से बचते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चोरों ने दोपहर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। रतलाम से ये खबर है जहां आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। जिला अस्पताल में 2 पक्षों में मारपीट का मामला था, जिसमें 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों का जुलूस निकाला है। जमीन विवाद को लेकर भिड़े थे दोनों पक्ष। जिला अस्पताल में की थी जमकर तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो भी हुआ था वायरल। स्टेशन रोड थाना पुलिस की कार्रवाई। तो जिला अस्पताल जहां पर जंग का अखाड़ा बन गया था, दोनों पक्ष के लोग यहां पर पहुंचे थे और जिन्हें जो मिला उससे एक दूसरे पर हमला इन्होंने किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है और अब इसका जुलूस यहां पर निकाला गया है। खंडवा में 5 बंदूक 10 कारतूस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी अवैध बंदूकों से शिकार करते थे। सभी आरोपी शिकारी गैंग के सदस्य हैं। मामले में मोघट, खालवा, पिपलोद थाना ने संयुक्त कार्रवाई की है। रायसेन जिले के बेगमगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 2 मामलों में फरार एक आरोपी ने अपने साथी के साथ सड़क बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर पर रास्ता रोककर हमला कर दिया और गाड़ी जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान आरोपी ने इंजीनियर को सड़क निर्माण बंद करने की धमकी भी दी। आरोपियों के हमले में इंजीनियर को चोटें आई। पीड़ित इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और चलिए इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर आप देखते रहिए। टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। हम 5 को दीजिए इजाजत। नमस्कार।